पर्याय में रद्द हो जाते, और पर्याय में रद्द हो जाते तो कहीं फिर भटक जाते।
इसलिए यहाँ गुरु महाराज बार बार कह रहे कि अज्ञानी उसे कहा कि जो जानता नहीं है, लेकिन मूढ़ किसे कहा? बोले मूढ़ उसको कहा जो जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। मानता नहीं है, बस मानता नहीं है, जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। और मानता नहीं है तो ममता बना, और ममता बना, इसका नाम 84 का चक्कर है। पंच परावर्तन की यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, परिभ्रमण की यात्रा है। तो ये ममता बना, याचक बना, याचना बना, दास्ता बना, दीनता का परिणाम सब छूट है। उस सब से छूटकर फिर गुरुमाला सचेत करते हैं, तैयार हो जाओ। कहाँ जाना? बोले मोक्ष जाना। तो मोक्ष जाना कहना बहुत सरल है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए क्या? बोले सुनो, मोक्ष तो जाना, लेकिन मोक्ष जिसे जाना पाए तो नहीं जाना कि नहीं जाना? मोक्ष जाना, लेकिन मोक्ष जो जान रहा है वो जाना ना, चेतन सत्ता को जाना कि नहीं? बोले मोक्ष जाना, बड़े सरलता से कह दिया कि मोक्ष जाना। अरे मोक्ष तो जाना है, लेकिन मोक्ष का मार्ग क्या है? उस मार्ग को पहले जानो। उसका मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बोले ये बात तो हमने सुबह भी सुनी थी, ये बात तो हमने कल भी सुनी थी, ये बात तो हमने परसों भी सुनी थी। अरे भगवान प्रतिदिन ये बात सुन रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन लाइन पे चल नहीं पा रहे। क्यों नहीं चल पाते? बोले सुनते हैं भूल जाते। तो लाइन पढ़ना बड़ा सरल है और लाइन पे चलना बड़ा कठिन है। लाइन पढ़ना बहुत सरल है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहना बहुत सरल है, लेकिन जब चलने का टाइम आता है तो भगवान भटक जाते हैं, भगवान भटक जाते हैं। क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चार से पुष्टि कर लेते हैं, वो पर्याय से जुड़ जाते हैं। इसलिए पंडित महाराज ने कहा पर समय में अगर रत है तो विद्या दर्शन है, और स्व समय में रत है तो सम्यक दर्शन है। नारायण स्वामी गुरु बाबा ने कहा कि भगवान पज्जय रत मूढ़मयी, अगर पर्याय में रत है तो मूढ़ है। और ऐसी मूढ़ अवस्था को गुरु महाराज ने यहाँ कहा अन्यानी अन्यानि मोह मिथ्या सल्ल संजोतुरिना मुक्ति मुक्ति तो चिंता वरे मूढ़ा मुक्ति न होई ना। कहने वालों की मुक्ति नहीं है। ये झूठा झूठा कह देते कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भाव का नहीं हो तो झूठा है कि नहीं? तो बोले कहा कह नहीं करे? अरे देह परिवर्तन कह दो अलग बात, लेकिन स्वर्गवास तो पक्का ही तुमने कार्ड में छापा ही देते हैं और दे ही दिया। और जब सुन स्वर्गवास हो गया तो फिर कोना फाड़ के काट देते हो। अरे अच्छी है ना, ठीक है ना। फिर वो सफेद ऊपर लिखे कि शोक महाशोक महाशोक शोक शोक और फिर असात अभेदी करके जैसे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर कोना फाड़ के काट दे रहे। आप सगन तो पर हाथ से कर लिया। तो फिर क्या करें भगवान? तो बोले करो कछुमती चाल लेकर दो कि देह का परिवर्तन हुआ। तो देह का परिवर्तन हुआ वहां तक ठीक है, स्वर्गवास हो गया। ये तो फिर असाता वेदनी काय कह रहे हैं? ये ऊपर कह रहे असाता वेदनी और नीचे कह रहे स्वर्गवास हो गया। तो जब स्वर्ग में वास हो गया तो असाता काय लिख गई और असाता आई तो फिर उनको स्वर्ग हो। इसलिए ये अज्ञानता मूर्ता का परिणाम देखो कैसे जीव करता रहता है, वो बनता रहता है, भोगता रहता है। देह का परिवर्तन होना बात अलग है, क्योंकि आयु नाम की जो व्यवस्था है उससे एक क्षण भी कम ज्यादा होने वाला नहीं। महावीर का निर्माण हो रहा था और निर्माण के समय में किसी व्यक्ति की ध्वनि हुई और कहा भी कि भगवान थोड़े से रुक जाओ, बस एक पहर अगर रुकते हो तो जो जो ग्रह नक्षत्र चल रहा है असाता वेदीकरण का, और वो इतना तेजी से आएगा कि 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा दक्षिण भारत में। तो बोले क्या होगा? बोले 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा अगर वो ग्रह नक्षत्र के उपस्थिति में तुम सामने अगर रहते हो तो वो सब खंडन उसका हो जाएगा। तब महावीर के ज्ञान में क्या आया महावीर के ज्ञान में? जिस समय है विश्वास, जब छोटे से सूत्र जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तस्वीर की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई काल में बदल सकता नहीं। बोले मैं रुक नहीं सकता,
महावीर स्वामी की उनकी क्या एकता थी, केवल ज्ञान था, निर्वाण दशा निश्चित थी। तो बोले ब्रह्म मुहूर्त का निर्वाण दशा अगर इतने समय होना है तो होना है, माने होना है। और बोले एक पैर रुक जाओ, माने एक पैर माने कितना सा, बोले 48 मिनट का, और थोड़े से जितना बन जाए उतना से एक अंतर, एक मुहूर्त रुक जाओ। तो बोले यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि स्वयं चल रही है यह लोक व्यवस्था, स्वीकार करो इसे, मिटे मन की व्यथा। एक तरफ महावीर देशना देके निर्वाण समय पे जिस समय होना था हो गया, हो गया तो हो गया। आप बोले वो अकाल क्यों पड़ा, तो अकाल पड़ना था वो भी निश्चित था ना, निश्चित। जब जो काम निश्चित है तो निश्चित काम को निश्चितता से स्वीकार करना, इसका नाम तो है ज्ञान दशा। वो कुछ अपनी लगाना बीच में, उसका नाम है अज्ञान मूर्ता। एक तो लगाना और फिर मानना है, इसका नाम मूर्ता का परिणाम। और जल्दी समझ में आए मूर्ता का परिणाम, बहुत जल्दी से समझ में जाए। एक कहीं छोटा कोई व्यक्ति पिता कहीं किसी सेठ के यहाँ काम करता था, और सेठ के यहाँ काम करके वो जाता था, वो काम कहीं बाहर करता था, और वो जाकर इतना काम करता था कि बेटा के पास जाता था और वो पर्ची पे एक डंडा बना देते थे जिसका नाम था चाराना। एक लाइन भी दे देते क्या, इसका नाम हो जाता था चाराना। बस वो आए पिता के देखे चाराना, बस उसे चाराना दे दे। अब उसे बहुत दिनों के काम करते करते पिताजी को माने सेठ को थोड़ी दया आई, बोले ईमानदार नौकर है, तो उसने 2 डंडा खींचने लगा, माने अब 8 आना मिलने लगे। कितने मिलने लगे, 8 आना मिलने लगे। और वो काम करता रहा, ईमानदारी से अपने काम करते रहा। संयोग की बात उसकी थोड़ी सी और सिलेक्शन हुआ, थोड़ी नौकरी की पेंशन नहीं मिलता, थोड़ी नौकरी बाकी बढ़ी। क्या बढ़ गई, तो मानो उसने एक डंडा और खींच दिया। अब कितने मिलने लगे, 12 आना। कितने मिलने लगे, ध्यान रखना कितने, 12 आना। 4 आना का एक डंडा, 8 आना के 2 डंडे और 12 आना के 3 डंडे। आगे ना पकड़ेंगे, जब आज की पढ़ाई नहीं है, पहले की पढ़ाई थी, पहले की पढ़ाई 12 आना मिलने लगे। एक दिन उससे आया अज्ञानता मूर्ता का परिणाम, नहीं आ रहा समझ में, अज्ञानता मूर्ता का 20 से एक परिणाम आया। बोले काम मैं पिता के यहाँ करता हूँ, तो पैसा मुझे बेटा देता है, पैसा लेने मुझे बेटा के पास जाना पड़ता है, और काम करता हूँ मैं पिता के पास, तो ना पिता का पुत्र से मिलन होता, ना पुत्र का पिता से मिलन होता, वो तो स्लिप डाल देते। उसने सोचा कि अब काय ना 1 रुपया लेने लगे, मूर्ता काम करे ना, काय ना 1 रुपया लेने लगे, क्योंकि पिता पुत्र का मिलन होता नहीं। ईमानदारी की बहुत दिन पुरानी है, इसका नाम तो है अज्ञान। और उससे जो 4 आना का लोभ सताया, उसका नाम है मूर्ता का परिणाम। उसने चला, बड़ी शांति से जा रहा था, पेन निकाला और उसमें एक डंडा हो, क्या कर ली, कितने रुपये हो गए, रुपये कितने हो गए, 1 हो गए कि नहीं। अब तुमने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, अरे भगवान, डंडा उसने खींचा, पर तो ऐसा हाथ लगा बगल में कि जी 4 आना, जी 4 आना, जी 4 आना, 12 आना, माने कितने ऐसा लगता है, जी 4 आना, 4 आना, 4 आना। और जब रुपये लिखेंगे तब कितने रुपये लिखेंगे, आगे खाली ऐसे वो लगेगी, जब पुरानी पढ़ाई में। अब क्या हो गया, तो उसने खींच लिया आगे और बड़े शांति से गया। मूर्ता तो छाई थोड़ी सी, लोग की चवन्नी तो छाई थोड़ी सी, लेकिन बड़े शांति से गया और वो स्लिप देता है। बोले लाओ पैसा दे दो, पिताजी को देता, हाँ क्या दे दो, लाओ पैसा। आ रही समझ में, अन्यानी अन्यान भव मिथ्या तल संजो तुरिना, मुक्ति मुक्ति तो चिंतवई, मूढ़ा मुक्ति ना होई रेना। बाने स्लिप दी, बोले लाओ पैसा दे दो, बाने स्लिप ली, बोले क्या हो गया, ये क्या हो गया,
आ रहा समझ में? आ रहा। बिल्कुल दृष्टि रखो एक की, हाँ। निर्धाता बिल्कुल एक एकाग्रता से रखो, तन्मयता से रखो, बिल्कुल तन्मयता से रखो बाबा, खिसक नहीं मत। इधर यहाँ दृष्टि रखना बिल्कुल इतनी तन्मयता से। उसने कहा सहयोग की बात, बोले क्या पैसा मिल जाए? बोले ला पैसा दे दे। कितने पैसा दे दे? बोले आप देख लो भाई क्या लिखे, काय पे लिखे हैं? बोला तो आने अंधेरे में भगवान। हाँ बोला रही हो, काय पे लिखे? बोले भाई पे तो लिखे दे तो वहां ने स्लिप देखी, समझ में सी नहीं आई। बोले कितने लिखे थे पैसा? तो बोले अब देख लो कितने लिखे, बिकते तुम जानत तो रोज तो दे दो। अरे तो वहां ने तने को चश्मा लगा के अच्छे से देखा, बोले आज क्या गड़बड़ कर दिया जी? बोले जहाँ में एक डंडावर के चार। बोले हमने कहा जी नहीं जाने, अब जितने लिखे हैं सो दे दो। तो बोले कितने हैं? तो बोले अब 4 डंडा है तो समझ ली 1 रुपया है। कितने हैं? 4 डंडा। तो बाप बेटा ने सोची, पिता तो इतना समझदार है, अगर 1 रुपया जाके तनख्वाह करने दी तो ये 4 डंडा काय बनाते, 1 रुपया बना के 1 डंडा बना के दे देते हैं। तो उसने क्या कही आ रहा ना भाव पकड़ में आ रहा, अन्यानी अन्यानि भाव। ऐसा ये अज्ञानता का परिणाम ने 4 आना के पीछे क्या करा? तो उसने कहा ये लिखे कौन ने है? तो बोले अब ये कोई रोज लिखते नहीं यार लिखे। बोले क्या हो गया ये गड़बड़? बोले अब गड़बड़ तुम समझ लो, हम कुछ नहीं जाने आज। तो बोले जी स्लिप ले जाओ, पैसा उनसे ले जो जिनने लिखी उनसे ले अब और बड़ा गड़बड़ हो गया। अगर मिल जाते ना मिल जाते वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब और क्या गड़बड़ हो गया? भैया जी उनसे ले जिनने लिखी। आपको क्या करेगा? ऐसे में आके क्या करेगा? अरे भगवान ना तो से 4 आना मिले, ना 8 आना मिले, ना 12 आना मिले, और ना 4 आना के चक्कर में 12 आना और करे के चले गए। तो ऐसे अज्ञानता में मूर्ता के चक्र में पड़ के कहीं ना कहीं मनता याचक दास बन जाता है, तो जो कुछ इसके पास में रहता है वो और खो जाता है। इसीलिए भगवान श्रद्धा से तो काम करना, लेकिन सम्यक श्रद्धा कहीं मत देना। विश्वास से तो काम करो, लेकिन सम्यक विश्वास कहीं मत दो। आस्था से तो काम करो, लेकिन सम्यक आस्था कहीं मत दो। आस्था रखो एक ही, विश्वदाता एक ही। ऐसी महिमा में यहाँ कहते हैं कि भैया उच्चारण करते जाओ, थोड़ा आचरण भी करते जाओ। अगर ये लाइन पढ़ रहे हो, अन्यानि अन्यानि मौ मिथ्या कल्लिसजोतुरिना मोक्ति मोक्ति तु चिंतवहि मूढ़ा मोक्ति न होई रेना। अगर ये लाइन पढ़ रहे तो लाइन पे चढ़ने का भी तो प्रयास करो ना। चलने का हर समय प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? कि अज्ञानी अज्ञानता में जुड़ा है, अज्ञानता में रस ले रहा है, वो 12 आना में 1 डंडा और मिला के लगा रहा है, 1 रुपया चाह रहा है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं ना तो वे 4 आना मिले, ना 8 आना मिले, और ना 12 आना मिले, वो भगा वर्देव आया ना भगवान। इसीलिए मुक्ति मुक्ति तु चिंतवहि मूढ़ा मुक्ति न होई रेना। मूढ़ता में तो मुक्ति होने वाली है नहीं। वो मूढ़ता का परिणाम कितना बनता है? दर्शन मोह। मोह माने मूढ़ता, दर्शन मोह माने मूढ़ता, दर्शन मोहन माने मूढ़ता, दर्शन मोहन माने मूढ़ता, और दर्शन मोहिनी माने मूढ़ता। और जहाँ मोह के परिणाम में रस ले रहे हो उसका नाम मूढ़ता। और मन मोहिनी कर्म की पर्याय। मन काय की पर्याय है? मन काय की पर्याय है? अरे बोलो तो भगवान। मोहिनी कर्म। मन काय की पर्याय है? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म माने मन मोहिनी कर्म की पर्याय माने मोह। मोह माने मूढ़ता। देखो सुनो, मोह माने मूढ़ता, और उपयोग पर्याय की ओर ना जोड़, उपयोग स्वभाव की ओर ना जोड़कर पर्याय की ओर मुड़ता है, जाको नाम मूढ़। मूढ़ और मूढ़ता। मूढ़ता माने मुड़ता, जो उपयोग पर्याय की ओर मुड़ता सो तो है मूढ़ता, और उपयोग स्वभाव की ओर चला जाए उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि।
अगर पर्याय की ओर मुड़ा तो है मूढ़ दृष्टि दोष, मूढ़ता, और जरा स्वभाव की ओर चला जाए तो उसका नाम अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध कौन वही अष्टांग का पर्व में कौन सी रानी? रेवती रानी। पक्का है ना? पक्का है। पक्का। हाँ, तो इसलिए रेवती रानी प्रसिद्ध कैसे हो गई? एक तरफ ब्रह्मा का लगा दिया, विष्णु का लगा दिया, महेश का लगा दिया, महावीर का ही लगा दिया, तो भी रेवती रानी बाहर नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? कि उनका उपयोग स्वभाव की ओर तो मुड़ा, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग, और जरा सा उपयोग पर्याय की ओर चला जाता, उसका नाम था मूढ़ता। मूढ़ता माने मूढ़पना, वो मूढ़ बात को कहते हैं कि चाय जितने फोड़े मूढ़ वही को नाम मूढ़। और देखो कितनी सरल रास्ता है कि चाय जितने फोड़े मूढ़ वही को नाम मूढ़ता। और गुरु महाराज कह रहे कि नहीं समझ पाता ये रहस्य गूढ़। गुड़ माने गुरु को विदेशी गुप्त रुई, गुप्त ज्ञान सहकार, तारण करण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवास। गुड़ माने अपने गुप्त रहस्य को नहीं समझता, और चाय जहाँ फोड़ता है, मैं आप लोग नहीं तो सब भगवान। कौन हो? भगवान। खाली दुकान बंद करो, ताले के पाँव मत पड़ा करो ना, सारी भैया कहने पढ़े मत कर, सही कह रहे भगवान हैं? ताले के हाथ ना पाओ, हाथ से तुम ताला लगा रहे हो, मूड़ धर के वापस पाँव पड़ा था, मूड़ता कैसे है? कपड़ा वाले दुकान वाले कोई होते हैं, मीटर का बढ़िया बाकी सेवा ससवा करेंगे, और भाई मीटर से तनक कम भी देते हैं, इसे बाकी तुम लोग नहीं दिया, बस बाका इनकी बात आया ना भगवान। इसीलिए भगवान जिस लीटर की पूजा करते हैं लोग मूर्खता के कारण, मूर्खता के कारण, वो भाई लीटर से दूध वाला हो कोई बेचने वाला, कभी देखना 10-20 ग्राम दूध उसने कम दे दिया। कैसे दे दिया? हंसकर ऊपर दिखाता रहा, तो 10 ग्राम 20 ग्राम 5 लीटर कम 25 ग्राम दूध कम चला आया ना। तो जियो लीटर की क्या कर रहा हो? लीटर की कर रहा है पूजा, मोबाइल से दे रहा है कम। तत्वार शुद्ध ग्रंथ में सूत्राया, बहुत अच्छा सूत्राया। इसलिए भगवान कैसे ही दृष्टि रखो एक ही विश्वदातम देवी। कभी भगवान अरे पूजा करने एक ही करो, पूजा करो एक ही विश्वदातम देवी। अगर विश्वदातम देव की पूजा है उसका नाम अमूढ़ दृष्टि अंग है, और पर्याय की पूजा है इसका नाम मूढ़ दृष्टि दोष। मूढ़ दृष्टि मूढ़, और गुरु महाराज ने कह रहे कि एक तो है ये मूढ़, तुम नहीं, लेकिन जो है वो एक तो है ये मूढ़, नहीं रहस्य समझता गूढ़, और अपनी मनमानी से मिथ्यात्व चलती है इसकी हूड़, और फिर मन मान्यताओं में पर्याय पा गया हाथी की, तो धरती लटकती सूढ़। जोर से कह दो सूढ़। सूढ़ काहे लटक रही है? या मूर्खता को परिणाम, काहे का परिणाम है? अज्ञानी अज्ञान मो मिथ्या सल संयोतुरिना, मुक्ति मुक्ति दो चिंता भई, मूढ़ा मुक्ति न होई रेना। मूढ़ा है ना? आते मूढ़ में मूढ़ा माने भाग पकड़ ले। आप इतना तो पक्का करना कर कि अभी तक कम ना बची है, हम नहीं घोड़े में मुंह डाले तक पक्का करना। पक्का कह दो जोर से, पक्का है। हिम्मत हो तो जोर से पक्का है। इतना कच्ची हो जाए तो बोली हिम्मत हो तो अब क्या के बताओ, पक्का है। उसने फिर कह दी, बोली अब हिम्मत हो तो अब क्या के बताओ, पक्का है। तीसरी बार फिर कह दी, बोली हाँ, तो बोली अब हिम्मत हो तो अब क्या के बताओ, उसने चौथी बार फिर कह दी, बोली अब 4 बार कह दी, 5वीं बार नहीं सुनेंगे। क्या नहीं सुनेंगे? बोली अब हमें सुनने को टाइम नहीं है। चला गया आया ना बाबा। ऐसे ये हिम्मत है तो कह के बताओ कि पक्का है, माने पक्का है। है पक्का निश्चितार्थम देव है पक्का, बाकी सब है कच्चा। इसलिए पूजा करो एक ही निश्चितार्थम देव की। इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि, और जरा ही नहीं
चूक गए तो देखो आपकी आखिरी गाथा में गुरु महाराज क्या कहते हैं। देखो एक सूत्र अच्छा अनुभव है, गुरु न भी जाने हो। पहले तो ये देव को नहीं समझता, पहले ये समझ देव गुरु और धन, और ये बात समझ ले ना सा। देव न दिठौ अमियमौ, देव का स्वरूप कैसा है? अमृतमय है, चतुष्टयमय है, ज्ञानमय है। कैसा है देव का स्वरूप? चतुष्टयमय है, अमृतमय है, ज्ञानमय है। परम देव न उभेउरेना, परम देव माने अनंत भगवान है। ऐसे अंधौ वैरंधौ मनहु, अंधा दर्शन हुए में वैरंधा अंधा ऐसा हो रहा है। अंधौ वैरंधौ मुनि, माने अंधे पे अंधा ही होता चला जा रहा, पता नहीं पड़ता और क्या करता जाता है। जो बहु के संयोतुरिना, चारों गति के दुख होता रहता है। कब से हो रहा है? अनादिकाल। अरे जोर से जोर, कब से हो रहा है? अनादिकाल से। कब तक हो गएगा? अनादिकाल तक। अब नहीं हो गएगा? अब नहीं हो गएगा और भोगने की तैयारी करेगा। उसका नाम है मूल दृष्टि। मूर्ता, और अब नहीं भोगेगा इसका नाम है अमूर्त। मूल दृष्टि है। नहीं भोगेगा सो है अमूर्त, और भोगने को तैयार है सो मूर्त। कितनी सरल तो बात है, देखो कितनी सरल बात है, कितनी सरल बात है। देव का स्वरूप और गुरु का स्वरूप देखो, गुरु न भी जाने हो गुप्त रुई, गुरु के स्वरूप को नहीं जानता, गुप्त वस्तु क्या है उसको नहीं जानता, गूढ़ रहस्य को नहीं जानता। इसको गुरु महाराज कह रहे हैं, परम गुरव नौ बेउरिना, मिथ्यामय सल्लय सहियो, दुख अनंत सहंतुरिना। अनंत अनंत दुख सहता रहता है, बहता रहता है, कहीं बेगुरु कहीं बेगुरु कहीं बेगुरु कहीं सबरे गुरु, और चेला एक ही नाम है गुरु साहब। आया ना भगवान, एक जगह गुरु जी के पास कोई चेला गया, बोले हमें तुम चेला बनने, तो गुरु जी ने कहा कि बन जा, बनने है ना तो बन जा, लेकिन बोले काम बता दो। तो गुरु जी ने कहा तोड़ो आश्रम में जाके साफ सफाई करने पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। और बोले गुरु जी को काम का है, बोले गुरु जी आज्ञा देंगे, चेला करना पड़ेगा। अब तू बता कहाँ बनने? तो वहां चेला ने कही कि चेला बनो तो हमें कठिन दिख रहा है, तो फिर कहाँ बनना? बोले गुरु ठीक है, पर गुरु जी ने कही कि कुछ दिन बाद ही माने गुरु दो बात की बात आ गई। क्या बोले गुरु जी क्या करना पड़ेगा? बोले गुरु जी आज्ञा देंगे। चेला को क्या करना पड़ेगा? बोले चेला को काम पान करना पड़ेगा इसके आश्रम का। तो बोले इसका क्या? बोले बस ये गुरु और चेला की बात रहेगी। तो बोले ये काम तो अपन गुरु ने पूछा, बोले क्या ठीक रहेगा, क्या विचार है? तो माने का सुनो गुरु जी, चेला बनो तो हमें कठिन दिख रहा है। तो बोले क्या बनना चाहता है? गुरु। तो बोले गुरु जी बनना ठीक रहेगा। तो बोले अब यहाँ और गुरु जी, उन्होंने कहा भाई अच्छा अब तेरे कल्याण नहीं होने। फिर आगे ऐसी बात कहते कि गुरु न भी जानी हो गोपित रुई। कितनी गहरी गाथा है महाराज की, जे तुम सरलता से बता देते भगवान। गुरु न भी जानी हो गोपित रुई, परम गुरु नमु बेउरिना, मिथ्यामय सल्लय सहियो, दुख अनंत सहंतुरिना। अच्छा धर्म करने चले, क्या करने चल रहे थे? धर्म करने चले। तो देव का स्वरूप समझ लिया, गुरु का स्वरूप समझ लिया, अब धर्म का स्वरूप समझ। देखो धर्म क्या है? धर्म है भीतर, तो धर्म को भूलना है बाहर। तो गुरु महाराज कह रहे धम्मय देव न जाने आओ, कम्मय किए ओबेसुरिना। कर्म की क्रिया कर रहा है उसे धर्म मान रहा है। करे क्रिया होए कर्म, करे क्रिया होए कर्म, और माने धर्म। और बाय जो माने जी धर्म, पढ़ता है भ्रम, नहीं आती शर्म, उठते हैं कर्म, और दुर्गति में होता है गमन। काय हो गया? कम्मय किए ओबेसुरिना। फिर गुरु बाबा सचेत कर रहे हैं, अन्यानी वै तब सहियो, व्रत तप से भी सहयोग होना, लेकिन भमियो काल अनंतुरिना। सब कुछ मुनि पद सब धारण कर लिए, लेकिन आत्मा के पद को धारण नहीं किया तो कैसे कैसे भटक जाता है।
पै कब सब कुछ किए मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पैनी आत्म ज्ञान न सुख लेस न पायो कैसा। और आखिरी में गुरु महाराज कहते हैं समय हुआ पूरा तो क्या कह रहे हैं अब तो चेत जाओ। कौन कौन अन्यानी कहता तो कि हम चेत पे तैयार काहे के तैयार कब हम आग जलाएगा सीढ़ी हो लकड़ी और रोटी भी सिक में डालते ना और वो सीढ़ी लकड़ी जले नहीं रही एक ही रोटी नहीं सिक रही मेरे का लोहे की पौंगी बांस की सी रहती है वहां पे हवा लगे हैं ताकि वह छेद जाए और रोटी सिक जाए। तो ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं कि तनक लगाओ तो हवा आएगी मैं परम तत्व परमात्मा है। गुरु महाराज कह रहे अब तो छेद जाओ कब छेद जाओ कब छेद जाओ कब छेद जाओ छेद जाओ अबई और स्तुति हुई है सो घर में स्तुति होगी तो घरे जाएंगे सभी और अब बिहार कह रहे कि छेद जाओ तैयार हो क्या तो और गुरु महाराज कह रहे आगे अब की निमूढ़ा चिंता वही अब की बार ना चेता तो अब की निमूढ़ा चिंता वही ज्ञान श्री शिव भेवरिना ज्ञान विज्ञान समय पाओ कम विशेष गलंतुरिना सबरे कर्म गल जाएंगे लेकिन चेत जाओगे तो चेत गए माने कर्म करेंगे और अगर नहीं चेते और मेरे देखे वही मूर्ता के परिणाम चलते रहे अहम अज्ञान के परिणाम चलते रहे पाप विषय कसाई के कर्मधारा में मस्त रहे तो गुरु महाराज जगह के चले गए महावीर स्वामी जगह के चले गए तीर्थंकर परमात्मा जगह के चले गए जो जो जाग गए वे मार्ग पर लग गए और जो हमें भटक गए सो गए सभी आज भी भटक रहे हैं। इसलिए आप भटके नहीं चैतन्य स्वरूप को हमने जाना चैतन्य की प्रभुता को हमने पहचाना चैतन्यता की विलसती अवस्था को हमने स्वीकार किया। ऐसी विलसती अवस्था को जो स्वीकार किया उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग और जरे पर्याय में जुड़े तो समझो मूढ़ दृष्टि दोष। मूढ़ माने दोष और उपयोग स्वभाव की ओर जुड़े इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि माने कभी जन्म न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान साथ और मूढ़ दृष्टि दोष माने अन्यानी अन्यानि महो मिथ्या सल संयोतुरिना मुक्ति मुक्ति दो चिंता वही मूढ़ा मुक्ति ना होइना। तो बस मूढ़ता के परिणाम को छोड़ो मूर्खता के परिणाम को छोड़ के और एक अच्छा अपने जीवन में ज्ञान का मार्ग जागृत हो। कितना कृष्ण देव अपने सामने अरे यार बीना देवी कह रहे थे कितने अच्छे गए कितने अच्छे क्योंकि मराठी भाषा है मराठी में बहुत स्पष्ट बोलते हैं लेकिन इतना अच्छा हिंदी में बोला बहुत अच्छी बात है। ये सब स्वाध्याय का फल है और भैया मार्ग में अपन चलो गुरु महाराज की सुदाम देव की अजय भाई बेटे पंडित जी सिरपुर से कभी चोपड़ा आ रहे थे मोटरसाइकिल से बहुत अच्छी स्पीड में आ रहे थे। नियम था इनका कि हमें समय पे स्वाध्याय करना है। सिरपुर दूर और चोपड़ा दूर है बीच में स्टेशन हाईवे मेन रोड। संयोग की बात केवल एक भाव से आ रहे थे कि हमें समय पे स्वाध्याय करना है समय पे हमें स्वाध्याय करना है करना माने करना है समय ना चूक जाए। थोड़ी स्पीड में आ रहे हो लेकिन बीच का एक ऐसा योग बना